थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था जी। तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है, पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल सही, बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि राम लक्ष्मण के पास चले जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। ये रावण जो है, बृहद्रथ मौर्य को रावण कहा गया है। वेरी गुड। बृहद्रथ मौर्य जी, बृहद्रथ मौर्य के पहले जो 10 राजा हुए हैं, हमारे 10वें राजा बृहद्रथ मौर्य थे। बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करने के बाद वो वहां का शासक बना अयोध्या का। अयोध्या का नाम पहले जो साकेत था, वो हत्या करता है पाटलिपुत्र में, जो आज पटना है जी। पटना में हत्या करके वो भाग करके आता है साकेत। साकेत में उसको कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता है, उसको लड़ाई करने वाला कोई नहीं मिलता है, तो इसलिए उस साकेत का नाम बदल कर रखता है अयोध्या। अयोध्या का मतलब कोई योद्धा लड़ने वाला नहीं। अयोध्या। अयोध्या में आज भी अगर जो लोग ये कहना चाह रहे हैं अयोध्या शुरू से है, तो उनसे मैं आज भी बताना चाह रहा हूँ, बोलगा से गंगा पढ़ ले। दूसरी चीज, आज भी लोग वहां चले जाएं, उस अयोध्या के अंदर फैजाबाद में साकेत विश्वविद्यालय आज भी बना हुआ है। उस अयोध्या में जो नदी बहती है, सरयू नदी बताते हैं जी। क्योंकि मैं सीतापुर का भी रहने वाला, एक घर मेरा सीतापुर भी है। सीतापुर में एक चलहरी घाट पड़ता है। नेपाल से दोनों नदी आई है, घाघरा भी और वो शारदा भी। चलहरी घाट पर दोनों नदियों का मिलान होता है, वो घाघरा बनती है। शारदा उसमें घाघरा में विलय हो जाती है, वो घाघरा बनती है। अयोध्या जाते हैं तो वही घाघरा अयोध्या में सरयू हो जाती है, और सरयू के आगे जाएंगे जब गोरखपुर की तरफ, वही सरयू फिर घाघरा हो जाती है। केवल 4 किलोमीटर में वो केवल सरयू रहती है। सरयू इसलिए रहती है, जब पुष्यमित्र शुंग जब पाटलिपुत्र में हत्या किया, बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद वो जो शासक बना, शासक बनने के बाद जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षुओं का वो कत्लेआम करने का आदेश दिया, और उसने रखा कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तो बड़े पैमाने पर लोग सर कटने लगे, तो सर की डालने की समस्या हो गई। तो बगल में जो घाघरा बहती, तो जो काट के सर लाए जाते थे, गिनती होती थी, गिनती होने के बाद सारे सर वहां बहा दिए जाते थे। जहाँ सर नहीं, घाघरा में बहा दिए जाते थे। जहां से वो खून बहते हुए गया हमारे बौद्ध भिक्षुओं का, जहां जहां तक खून बहते गया वही सरयू। सरयू का मतलब सर कलम किया, उयो उसमें डाला, सरयू, उसको कहा गया सरयू। तो जो राम है, उसी के दरबार में जो कवि था वाल्मीकि, तो उस वाल्मीकि ने ही उस पुष्यमित्र शुंग को सामने रख करके राम का पात्र डाला। जिसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में असली हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, लेकिन वही शोले में जया वीरू हो जाता है। असली कौन है? अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र है ना। तो ऐसे असली जो है वो पुष्यमित्र शुंग है रामायण में। ये तो आपकी एक अलग ही बात हो गई। राम ने एक राम सेतु वो बनाया, पुल बनाया था, इस पत्थर पर राम लिखने से। बात पूरी होने जी जी बताइए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, गलत कह रहे हो। जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है जी, उस रामायण में सारा सब कुछ पढ़ने के बाद पता चला है कि बुद्ध को गाली दी गई। रामायण में पढ़ेंगे तो बुद्ध को एक श्लोक में गाली दी गई। तो इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध पहले के हैं, और वो वाल्मीकि बहुत गुस्से में आकर के बुद्ध को गाली कहता है, चोर कहता है, नास्तिक कहता है, धर्म विरोधी कहता है। तो इसका मतलब है बुद्ध के बाद ही ये पुष्यमित्र शुंग हुआ, और पुष्यमित्र शुंग को ही राम कहा गया। रावण दर्शाया गया
इसको हमारे भरतरथ मौर्य को अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं, लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है, पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग करे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल सही, बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि लक्ष्मण के पास चली जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा, बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात। तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है वो सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण उस स्वयंवर में शर्त थी, जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था, ठीक है। तो रावण भी नहीं उठा पाया था, तो उसमें एक दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन तारे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए है। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी। तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक मानते हैं। दूसरी चीज, 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़े कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ, सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण को। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया। भाई साहब, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जो रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी, तो बलशाली को रावण कमजोर रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए, कोई आदमी अगर कमजोर पुरुष है छेड़ सकता है? ताकतवर महिला, बहुत सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी अपने पति को मारती जो कमजोर है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कमजोर रावण वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया? मेरा सवाल ये है। तो नहीं उठा सकता ना, काल्पनिक रचा गया है, कई चीजें। दूसरी चीज है, ये जो विजयदशमी का उठा लेगा, रावण का और चरित्र, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? रावण का चरित्र और सुनिए। सीता को ले गया, अगर मान ले उनके कहने सीता को ले गया, सकुशल अशोक वाटिका में रखा, उसने जेल में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा और सम्मान पूर्वक रखा कि उंगली नहीं लगाई। सीता जब वापस आई तो राम को संदेह हुआ। राम को संदेह इस बात का हुआ कि इनका जो है चरित्र भंग हो गया है। सीता सुंदर महिला है, तो सुंदर महिला को देख करके रावण रह नहीं पाया होगा, इसके साथ जरूर व्यभिचार किया होगा। तो राम ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो, अगर अग्नि परीक्षा में पास हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप सही हो। अग्नि परीक्षा लिया, अग्नि परीक्षा में राम जो है सीता पास हो जाती है, सकुशल आग से निकलती है, तो इसका मतलब है रावण ने कोई गलत काम उसके साथ नहीं किया। मेरा इसके और कहना मतलब है, राम ने सीता का तो अग्नि परीक्षा ले लिया, राम ने अपनी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर 14 साल राम से अगर सीता 14 साल दूर रही, अलग रही है, तो राम भी तो अपनी पत्नी से 14 साल दूर रहे हैं। तो राम को भी तो अपने चरित्र की प्रमाण देना चाहिए था कि मैं भी शुद्ध हूँ। जबकि ये बताता है, रजनीश ओशो का कथन है, अपने भाषण में कहते हैं रजनीश ओशो कि राम अगर अपनी अग्नि परीक्षा देते तो राम जरूर जल जाते।
क्योंकि उनको सबरी से प्रेम था। रामायण जो है, क्योंकि कोई भी झूठा, और वो सबरी जो है जंगल की उस समय सुंदरतम स्त्री थी। ये मेरा नहीं है, ये रजनीश ओशो का है। रजनीश ओशो का राम, उसमें सबरी जो है जंगल की सुंदरतम स्त्री थी। सुंदरतम स्त्री जो है उससे प्यार था, और कोई झूठा प्यार में ही खाता है। ठीक है, तो वो अगर राम देते तो जरूर फेल हो जाते। तो उसमें रावण जो ले गया अपने जंगल, उसमें रखा सुंदरतम वाटिका में, जिसका मतलब है राम सीता के साथ ले तो जरूर गया, लेकिन कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। अगर किसी महिला को चरित्र के बारे में सीखना है, सम्मान करने वाले में सीखना है, तो वो रावण से सीखना चाहिए। रावण ने कभी अभद्र व्यवहार नहीं किया। ललाई सिंह यादव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत करके सिद्ध कर दिया कि रामायण काल्पनिक है। जिसको सच्ची रामायण पढ़ लेना चाहिए सभी लोगों को। और उन्होंने जीत करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रामायण जो है वो काल्पनिक है, राम जो है काल्पनिक है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने रामायण और राम के विरोध में फैसला दिया, वही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने के लिए फैसला दे रहा है। फिर सत्ता खेल नहीं क्या है भाई, ये क्या है? ठीक है, तो ये सारा काल्पनिक है। बात है विजयादशमी की। विजयादशमी हमारा कलिंग से जुड़ा हुआ है। अशोक सम्राट ने जो लड़ाई लड़ी थी विजयादशमी के, वो विजय पताका किया था, और उसी की खुशी में हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। और इसी विजयादशमी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्योंकि उस साल जो है वो 14 अक्टूबर को नहीं अपनाए थे, वो विजयादशमी को अपनाया था, क्योंकि उस साल विजयादशमी 14 अक्टूबर को पड़ी थी। बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब संविधान लिखने के बाद में वो फ्री हो गए थे, किसी भी महीने में वो किसी भी साल मना सकते थे, वो धर्म ग्रहण कर सकते थे, लेकिन इसलिए वो 56 में ही किया, क्योंकि 1956 में विजयादशमी को 2500 वर्ष पूरा हो रहे थे। उस 2500 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे लोग जो मूल विरासत से, मूल भारतीय धर्म से जो अलग हो गए हैं, जो अलग कर दिए गए हैं, उनको हमको इस विरासत से जोड़ना है। तो विजयादशमी का यही एक मात्र संक्षेप में इतिहास है कि विजयादशमी जो है वो हमारे अशोक सम्राट की जीत के त्योहार है, हमारी जीत का जश्न पर्व है। उनका जो दशहरा है वो विजयादशमी नहीं बताते, वो दशहरा बताते हैं। दशहरा का मतलब दस हर राजाओं को हराया, उसका इसी में छुपा हुआ है भाई, दशहरा। ठीक है, तो दशहरा वो मनाते हैं, हमारा विजयादशमी है।